फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये रीअनालिसिस का क्वेश्चन जो कि 28 फरवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। और ये नंबर ऑफ़ फंक्शन से रिलेटेड है, कार्डिनलिटी से रिलेटेड है और सेट की कार्डिनलिटी पे डिपेंड करेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेंगे, कैसे सोचेंगे, है ना, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सो पढ़ते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शंस को अच्छे से अगर नहीं हो रहा है, फॉल्स हो रहा है तो डिस्कार्ड कैसे हो रहा है उसको सोच के समझ के करते हैं थ्रोली इस क्वेश्चंस को। सो लेट ए बी नॉन इम्पटी सबसेट्स ऑफ एन विद कार्डिनलिटी, जहाँ पे ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर इक्वल टू है। सो एन का सबसेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ए और बी दोनों सबसेट है। तो ये तो फिक्स हो गया कि काउंटेबल सेट होगा, नॉन इम्पटी, फाइनाइट हो सकता है या फिर काउंटेबल सेट हो सकता है। और यहाँ पे बोला है कि ए की कार्डिनलिटी दो से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा है, मतलब एक नहीं लेना है, ठीक है। और उसके बाद लेट दो सेट ऐसे डिफाइन किया, S1 वो सारे फंक्शन का कलेक्शन है जो कि ए से बी में मैपिंग है और साथ में F11 होना चाहिए, ठीक है। सो डिपेंड करेगा कि ए सेट जो है हम लोग कैसा ले। ए सेट अगर फाइनाइट लेंगे, काउंटेबल लेंगे, बी फाइनाइट लेंगे, बी काउंटेबल लेंगे, तो F11 होगा तो S1 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, है ना। तो S1 होगा या नहीं, 11 होगा या नहीं होगा, तो होगा तो कितना होगा। S2 में उसी तरह G2 B2 वैसा G फंक्शन का कलेक्शन है जो B2A में मैपिंग है और साथ में वो 1 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 2 या फिर S1 सेट में कितने फंक्शन आएंगे, ऐसे किस पे डिपेंड करेगा। ए सेट पे, बी सेट पे। ए सेट कितना लेते हैं, ए काउंटेबल लेते हैं, फाइनाइट लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन जो है पढ़ते हैं फर्स्ट। इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज फाइनाइट, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है और बी फाइनाइट है, तो बी फाइनाइट है तो ए भी फाइनाइट हो जाएगा फिर, ठीक है। देन देयर इज 1 to 1 मैप फ्रॉम S2 S1। तो यहाँ से आपको पहले S2 की कार्डिनलिटी निकालनी पड़ेगी, S2 को एक बताना पड़ेगा, एक एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट कितने फंक्शंस होंगे, S1 में कितने होंगे, तभी तो हम बता पाएंगे 1 2 मैप होगा कि नहीं 1 to 1, है ना। बी में बोला है कि बी अगर नेचुरल नंबर लेंगे तो देयर एग्जिस्ट 1 to 1 मैप S2 to B। S2 मैप S2 की कार्डिनलिटी निकालनी पड़ेगी अगर बी नेचुरल नंबर है। ये तो पता है, क्या पता है कि दो से ज़्यादा है कार्डिनलिटी और नेचुरल नंबर का ही सबसेट लेना पड़ेगा, वाट एवर भी द रीजन, वाट एवर द सॉरी रीजन नॉट वाट एवर द कुछ भी ले सकते हैं सेट, बट दो से ज़्यादा। और साथ में G1 2 ध्यान में रखेंगे, S2 से B होगा। इफ़ B इज इक्वल टू N, A इज़ फाइनाइट। अगर B फाइनाइट लेंगे तो एंड A फाइनाइट लेंगे तो देयर एग्जिस्ट 1 to 1 मैप फ्रॉम B to S1। तो B तो पता है तो S1 निकाल लेंगे, A के बारे में बोल दिया है और B दिया हुआ है, तो S1 कितनी होगी, F11 को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए कर लेंगे, है ना। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि A इज़ फाइनाइट, A फाइनाइट है, एस देन S2 इज़ फाइनाइट फॉर एनी B, ठीक है। तो ये S2 के बारे में पूछा गया है कि अगर A फाइनाइट लेंगे तो S2 फाइनाइट होगा फॉर एनी B, ठीक है। ऐसे जो ऑप्शंस पूछे गए हैं ऐसे, ये इस क्वेश्चंस में हमें S1 के बारे में नहीं बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमें S2 के बारे में नहीं बोला, इस क्वेश्चन में S1 के बारे में नहीं बोला, इस क्वेश्चन में हमें S2 और S1 कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया। तो नॉट नेसेसरी कि अगर S1 के बारे में नहीं पूछा गया है ये ऑप्शन में तो वो ट्रू नहीं होगा, है ना। सो हो सकता है कुछ भी, अगर S2 S1 वाला गलत हो जाए जो बोला गया है, ठीक है। तो अटेम्प्ट लेते हैं, इसको करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, तो करते हैं। अगर A सबसेट ऑफ B है, ए सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट, नॉट इक्वल दिया हुआ है। बी फाइनाइट, बी फाइनाइट मतलब सम फाइनाइट नंबर एलिमेंट है, तो S2 में कितने एलिमेंट आएंगे और S1 में कितने एलिमेंट आएंगे, तभी तो बता पाएंगे कि S2 से S1 में 1 to 1 मैप होगा या फिर 1 1 करस्पॉन्डेंस होगा,
सो इट कैन बी, ये पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर S1 बड़ा आ जाता है, S2 से S1 बड़ा आ जाता है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट S2 अगर बड़ा आ जाए S1 से तो 1-1 मैप होगा? नहीं होगा ना। तो मान लेते हैं, मान लो आपकी B का वैल्यू 4 है या 5 मान लो, ठीक है, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट B सेट में, और A सेट में 2 तक 2 लेने की फ्रीडम है हमारे, 2 में ले लेते हैं, 2 सेट एलिमेंट, सेट में 2 एलिमेंट है ओनली, कार्डिनलिटी 2 है। सो नाउ यू कैन फाइंड व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी ऑफ S1। सो क्या होगा, एंड S2 की कार्डिनलिटी क्या होगी। सो S1 में देखें तो if A to B है ना, if A सेट ये मान लिए 1 2 2 एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। सो कितने नंबर ऑफ फंक्शन आएगा इसके बीच में, और साथ में ध्यान में रखना है कि 1-1 मैपिंग होना चाहिए। सो इसको 2 पे भेज दिए, एक फंक्शन हो गया। उसी तरह से ये दोनों को कोई और 2 पे भेज देते हैं तब भी एक दूसरा फंक्शन आएगा, और 2 पे भेज देते हैं तब भी ऐसा फंक्शन आएगा। तो क्या ऐसा करते रहेंगे? सो व्हाट विल बी द वे। सो हमें क्या करना है, 5 बॉक्स है उसमें 2 एलिमेंट फिल करना है, और 2 को फिर किसी तरह चेंज करें, 1-1 मैपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, 5C2 मतलब 5 बॉक्स में से 2 सेलेक्ट करना है, और साथ में 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर 2 एलिमेंट को किसी तरह से कर सकते हैं चेंज, है ना। ये इसको यहाँ पे भेजें और 2 को इस पे भेजें, अब 2 को इस पे भेज दो, 1 को इस पे भेजो, तब भी तो एक और फंक्शन आ जाएगा, नया फंक्शन आ जाएगा, 1-1 को सेटिस्फाई करेगा। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, दैट विल बी द, कितना हो गया, 10 नंबर ऑफ का 1-1 फंक्शन आ गया। यानी S1 की कार्डिनलिटी फॉर दिस फाइनाइट B कितना आ गया, 10 आ गया। S2 की कार्डिनलिटी कितनी आएगी, S2 की कार्डिनलिटी, तो S2 जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, S2 जो सेट है उसमें उस टाइप के फंक्शन है जो G फंक्शन है, B2A साथ में 1-2 होना चाहिए। तो कितने फंक्शन होंगे, यही एग्जांपल के लिए B का कार्डिनलिटी मान लेते हैं 5, इसकी कार्डिनलिटी मान लेते हैं 2, तो क्या होगा, अच्छा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में जितने 1-2 फंक्शन नहीं होंगे उसको माइनस कर दें तो क्या बचेगा, जितने 1-2 फंक्शन होंगे, ठीक है। तो अगर ये 5 है, ये 2 है ना, 2 5 एलिमेंट है B में, A में 2 एलिमेंट है, तो कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विल बी 2 to the power 5, है ना, है ना, Rn से Rm में होता है, m to the power n होता है, तो 2 to the power 5 होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। सो अच्छा 1-2 फंक्शन कब नहीं आएगा, ये 1-2 फंक्शन कब नहीं होगा, जब ये कांस्टेंट मैप हो, है ना, ये इस पे मैप कर जाए 1 पे, एक केस, तो ये 1-2 नहीं है, तो एक फंक्शन हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 2 to the power 5 हो गया, ठीक है। और कांस्टेंट फंक्शन होगा, जैसे 1 पे सारा मैप कर जाए, इट विल बी द नॉट 1-2 फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। और दूसरा केस क्या हो सकता है, नॉट 1-2 का, ये सारा 2 पे मैप करे, 1 पे मैप नहीं करे। और कोई और ऐसा केस बनेगा जो कि 1-2 का नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 ही एलिमेंट लिए हैं एक एग्जांपल के लिए, बाकी देख सकते हैं एग्जांपल से डिस्कार्ड तो कर सकते हैं। तो हम लोग और कोई केस जिसमें 1-2 नहीं हो, नहीं होगा, ओनली 2 पॉसिबिलिटी, या तो सारे डोमेन के एलिमेंट एक पे चले जाएं तो एक फंक्शन हो गया, या तो सारे एलिमेंट 2 पे चले जाएं। अब दोनों पे चला जाएगा तो फिर तो 1-2 के अंदर आ जाएगा ना वो, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 2 to the power 5 है, इसमें माइनस कर देते हैं 2, तो 30 एलिमेंट आ गया, S2 की कार्डिनलिटी हमारे पास 30 आ गई। तो S2 30 है और S1 10 है, तो दोनों के बीच 1-1 मैप होगा, नहीं होगा ना, है ना। S2 और S1 के बीच S2 to S1
इसमें 30 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है फॉर दिस एग्जाम्पल, तो 1-1 मैपिंग नहीं होगा। ये तो बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल है ना। 1-1 होने के लिए डोमेन की कार्डिनलिटी को डोमेन की कार्डिनलिटी से लेस इक्वल होनी चाहिए। यहाँ तो डोमेन की कार्डिनलिटी बड़ा हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना फिर। तो यहाँ S2 S1 के कंबाइन करने वाला ऑप्शन था, वो भी गलत हो गया ना, जो मैं बोल रहा था, तो 1 गलत हो गया। बाकी और करते हैं ऑप्शन B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, देन 1-to-1 मैप फ्रॉम S2 टू B। अब S1 को मत देखिए, S2 को बस देखिए। B को n लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो S2 क्या है हमारे पास, S2 में किस टाइप का सेट है, वो सारे हैं जो GB2A, जहाँ पे 1-to भी लेना है, 1-to मैपिंग है ना, ये 1-to मैपिंग है, ठीक है। सो 1-to मैपिंग है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो फिर सेम वे कि टोटल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी S2 की क्या आएगी, तब तो हम लोग बता पाएंगे कि S2 टू B में 1-1 मैप होगा कि नहीं। तो इसको मान लेते हैं ए फाइनाइट, ये ए के बारे में कुछ नहीं बोला है ना। सो ए हम लोग 2 एलिमेंट ले लेते हैं ए का, बी के बारे में ऑनली बोला था, दो ले लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा दोनों के बीच, 2n, यानी कंटिन्यूअम। अब कंटिन्यूअम में 1-to फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है, 1-1 नहीं, सॉरी 1-to फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो 1-to फंक्शन नहीं आने वाले नॉट 1-to फंक्शन को माइनस कर देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन इनटू फंक्शन को माइनस कर देते हैं। तो इनटू फंक्शन कब आएगा, जब ए जी ऑफ बी इज इक्वल टू, मान लिया इसमें 2 एलिमेंट 1 और 2 है, एक ये होगा जी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 होगा। अब जी ऑफ बी 1 और 2 दोनों पे मैप करो तो 1-2 इसी में कंसीडर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ओनली 2 माइनस करना है, तो अनकाउंटेबल एलिमेंट में से 2 माइनस करेंगे तो सी ही रह जाएगा। तो S2 टू बी में 1-to-1-1 मैप एग्जिस्ट करेगा। नाउ अगेन S2 की कार्डिनलिटी क्या हो गई, ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी हो गई। इसकी कार्डिनलिटी LF नॉट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ज़्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ए भी। इसी तरह फोर्थ ऑप्शन को कर लेते हैं, ये छोटा दिख रहा है, उसके बाद 3 पे भी आते हैं। तो हमारे पास क्या है, इसको अगर इरेज कर पाएँ, हाँ, तो ए इज़ फाइनाइट देन S2 इज़ फाइनाइट फॉर एनी बी। ए फाइनाइट है, अभी देखिए हम लोग ए फाइनाइट ले लें, एक में 2 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 और 2, और देन S2 फाइनाइट होगा फॉर एनी बी। हम ये फ्रीडम है कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट लेना है, ये नहीं कि हम R ले लेंगे, लेकिन एन ही ले लेते हैं, सबसेट है एन ले लेते हैं। तो ए अगर बी को सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिए और ए को 2 एलिमेंट ले लिए फाइनाइट में, तो क्या S2 फाइनाइट आएगा। अभी देखें हम लोग कितना फंक्शन आ रहा है, अनकाउंटेबल आ रहा है ना। बी को सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो 2n कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, और -2 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 निकल जाएगा। तो S2 फाइनाइट कहाँ रहा है, गलत हो गया है फिर। तो ये ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बच रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। सो B इज इक्वल टू n, A इज़ फाइनाइट। हमें सिर्फ देखना है S1 को, S2 को नहीं देखिए, क्योंकि इसमें S2 से ऑप्शंस पूछा नहीं गया है थर्ड ऑप्शन में। तो B नेचुरल नंबर है, A इज फाइनाइट है, तो देयर एग्जिस्ट 1-to मैप फ्रॉम B to S1। बचा तो यही, सही तो यही होगा, बट समझना भी तो जरूरी है ना। तो B सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, A फाइनाइट है, तो देयर एग्जिस्ट 1-to मैप फ्रॉम B to S1। तो S1 की कार्डिनलिटी निकालनी पड़ेगी। अगर S1 की कार्डिनलिटी B से बराबर या छोटा आएगा तो 1-to मैप होगा। तो यही बोला जाना है कि हाँ, ए फाइनाइट लेना है, ए फाइनाइट, और B नेचुरल नंबर लेना है। S1 में क्या है, F into A, जो मतलब B to A, यहाँ B to A ले लो, और F 1-1 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ 1-1 मैप कैसे निकालेंगे, कितने होंगे। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने कि B में अगर कार्डिनलिटी फाइनाइट लेते थे और A की कार्डिनलिटी फाइनाइट लेते थे, तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन निकल गया था, और उससे S1 की कार्डिनलिटी निकल जाती थी। बट यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है,
तो ऐसे मान लिया, ऐसे समझने के लिए आप ऐसे देखो, ये मान लिया 1 1 2 3 डॉट डॉट, ये एन है, बी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए मान लिया 2 एलिमेंट है ओनली, है ना, सॉरी, यहाँ पे ए टू बी है ना, ये नहीं लेंगे, सॉरी सॉरी, ए टू बी लेना है। तो ए टू, इसको S1 जो है आपका, S1 एफ ए टू बी फंक्शन है, और एफ को 1 1 रखना है। तो ए में हम लोग फाइनाइट एलिमेंट 1 और 2 दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है, 2 कार्डिनलिटी। बी को ए नेचुरल नंबर लेना है, यानी 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। तो कितने 1 1 मैपिंग आएंगे? एक तो ऐसे हो गया। अब इसको अलग कर देंगे, इसको अल्टरनेट कर देंगे, 1 को 2 में भेज देंगे और 2 को 1 में भेज देंगे। इस सो स्टिल ए 1 1 मैप। ए को फाइनाइट, एक एग्जांपल लिए, ए फाइनाइट में कुछ भी हो सकता है, 5 10 15 कुछ भी। तो अब 3 4 में कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 एलिमेंट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर में फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है? रिपीट नहीं होना चाहिए एक एलिमेंट, है ना, ऐसे है। बॉक्स बना लो, 1 2 3, इसमें 1 भर दिए, इसमें 2 भर दिए, फिर इसमें 2 भर दिए, इसमें भर दिए, फिर इसमें भर दिए, इसमें भर दिए, बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटी कितने होंगे? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से दो एलिमेंट को कलेक्ट, दो एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने का वे कितना होगा? वो होगा इंटू फैक्टोरियल 2 कर देंगे। तो लाइक NC2 फैक्टोरियल 2 कर देंगे। तो ये कितना आएगा? NC2 हम लोग इनफाइनाइट का फिर फैक्टोरियल कैसे निकालें? तो इसमें जैसे अगर सोचो, मान लेते हैं एन है, फैक्टोरियल एन ले लेते हैं, इसको फैक्टोरियल 2 ले लेते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस 2 ले लेते हैं, और फैक्टोरियल 2 लेते हैं, ये कट गया। सो इसमें कितने एलिमेंट बाहर कर रहे हैं फैक्टोरियल एन में से? कितना? इट्स नॉट अ वैलिड नंबर, बट हम लोग इसमें इसमें कितने नंबर बाहर बाहर कर रहे हैं? ओनली 2 नंबर फाइनाइट एलिमेंट बाहर कर रहे हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट बच रहे हैं? स्टिल नहीं, 2 में एलिमेंट बाहर कर रहे हैं, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट बाहर हो जा रहे हैं इसके फैक्टोरियल में से, तो ओनली फाइनाइट एलिमेंट बच रहे हैं। तो अगर वही, अगर यहाँ एन लेंगे तो यहाँ फाइनाइट बचेगा। तो इनफाइनाइट एलिमेंट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? बाहर कर दे रहे हैं, फाइनाइट बच रहा है। और फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है? काउंटेबल होता है। सो दैट विल बी द सेम इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, क्या पूछा है? B2S1, हाँ, B2S1। तो B नेचुरल नंबर से S1 में 1 में मैप मिल जाएगा, है ना, क्योंकि जितनी कार्डिनलिटी इसकी उतनी कार्डिनलिटी इसकी है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर और क्यूब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बीच पूछेगा आपको 1 1 मैपिंग कितनी मिलेगी? एग्जिस्ट करेगी नहीं? एग्जिस्ट करेगी। सेम वे है यहाँ पे, ये फाइनाइट लोगे और ये लोगे तो 1 1 मैप बहुत सारे आ जाएंगे। एक तो ऐसे हैं, अब इसको चेंज करते जाए, 2 एलिमेंट को इसमें भेज दिए, फिर इसको चेंज करते जाए, तो कितने पल्स वैरी करेगा, कितना बार वैरी करेगा? तो ये तरीका है। दो एलिमेंट सेलेक्ट कर दिए। हाँ, 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? NC2 होगा, है ना। सेट ऑफ नेचुरल में 2 एलिमेंट को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? एन नंबर को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? और उसको फिर अल्टरनेट से उसको फैक्टोरियल लगाएंगे, तो भी वो क्या होगा? काउंटेबल आएगा, है ना। जैसे ये 2 एलिमेंट को ये 2 एलिमेंट में भेज दिए, अभी इसको अल्टरनेट करते हैं, फिर 2 में भेज दिए, फिर 2 में भेज दिए, इस तरह से कितने होंगे? सो दैट विल बी द काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। ओके, सो ये क्या होगा? ट्रू होगा आपका। सो ओनली थर्ड इज ट्रू। सो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, लॉजिकल वे में समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और किस टाइप के टॉपिक्स के सॉल्यूशन चाहते हैं, मैं कंटिन्यूसली अपलोड करूँगा और भी वीडियो जो नेट में अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कॉम्प्लेक्स रियल टोपोलॉजी के। ओके, थैंक यू।